सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो मैं हूं आपका दोस्त साहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अब सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूं येकेरिनबर्ग में एक जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी फेमस है। इस ईयर भी, पिछले भी ईयर काफ़ी ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है। वो है क्या हाइप है इस यूनिवर्सिटी को और क्यों और कहाँ और कैसे सिचुएटेड है, वो आज मैं बताने वाला हूँ। तो अब हम लोग आ जाते हैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो उराल स्टेट का पहला हम लोग को आता है, वो आता है लोकेशन। तो लोकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो का एक डिस्क्लेमर है जिसमें मैं कोई भी यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहा, ना मैं कोई यूनिवर्सिटी को गंदा बता रहा हूँ। बस मैं एक आप लोग को एक बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कैसे कौन सा आप चूज कर सकते हो और आपके लिए कौन सा फेवरेबल होगा, और इवन उसका फी स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ पाया जाता है, और उस यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। मैं बस आपका डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ आता है कि लोकेशन कहाँ है। तो लोकेशन आपका येकेरिनबर्ग है। येकेरिनबर्ग को आपका बोला जाता है थर्ड कैपिटल ऑफ रशिया, और ये आपका फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है। मतलब सिटी वाइज, पॉपुलेशन वाइज और आपका एक टूरिस्ट का हब है। अगर ये येकेरिनबर्ग देखें तो काफ़ी बड़ा है, और इवन बल्क ऑफ जो पीपल जाते हैं वहाँ घूमने, क्योंकि आपका जो येकेरिनबर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपका दो मेनली जो उसमें दो रिवर भी बहता है, एक वोल्गा रिवर और दूसरा का नाम है उराल या तो आइसिट रिवर। तो यही रिवर बहता है। इवन जो पॉपुलेशन अराउंड अभी देखा जाता है तो 1.8 टू 2.2 मिलियन है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज है। अगर हम रशिया में देखें तो रशिया इंडिया के जैसा नहीं है जो करोड़ों करोड़ों इंसान रहते हैं। यहाँ ऐसा है कि काफ़ी कम जन रहते हैं, लेकिन जो आपका पॉपुलेशन वाइज आपको खुद पता है कि रशिया उतना ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज है नहीं। तो आपका 2.2 मिलियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये आपका इंडस्ट्री का हब है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री आपका चलता है। उसके बाद आपको 2018 में याद होगा कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप वन ऑफ द मैचेस जो हुआ था वो आपका येकेरिनबर्ग में भी हुआ था। तो इट मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे रूरल एरिया नहीं है जैसे कि कोई और हो गया, जैसे कि आपका नॉर्थ कॉकेशियन हो गया, ये सब। तो मतलब वहाँ काफ़ी ज़्यादा आपका है कि बड़ा है आपका सिटी। और इवन ये था आपका लोकेशन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग दूसरे सेक्शन पे आते हैं जो कि है यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। तो पहली चीज़, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो फाउंडेड हुआ था वो 1930 में हुआ था। इट मीन्स अभी 2025 चल रहा है, तो ये आपका 95 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है। 95 ईयर ओल्ड आपका यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है। इवन जो इतना ज़्यादा होता है कि आपका एक ह्यूमन का उतना ज़िंदगी नहीं होता है, एक रैंडम देखे तो काफ़ी ज़्यादा पुराना यूनिवर्सिटी, काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है। बट वो एक्सपीरियंस इंग्लिश मीडियम में नहीं है, वो आपका रशियन लैंग्वेज पे। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका फाउंडेड के बाद कि इसके बारे में। तो यूनिवर्सिटी का जो इनटेक होता है वो आपका सितंबर में होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका, एक ही चीज़ बार बार बताना आई थिंक ये अच्छा नहीं है, तो मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो मैं नहीं बताऊँ, बट फिर भी हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ की यूनिवर्सिटी का वैलिडेशन अगर देखें तो WHO भी है, FMG भी है, इवन आपका ये NMC हो गया। और दूसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि प्लैब हो गया, फिर US असेंबली हो गया, AMC हो गया, ये सब ज़्यादा अप्रूव्ड है। मतलब आप ये पढ़ के आप कहीं भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, आपका कोई भी कंट्री का एक्रीडेशन एग्जाम देना चाहते हो या तो लाइसेंसिंग एग्जाम, तो आप आराम से दे सकते हो, आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा नहीं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका भी 50% से ऊपर है। तो 50% अगर आप उससे ज़्यादा ला रहे हैं तो आप ले सकते हो वहाँ एडमिशन। आपका PCB जो एग्रीगेट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ का FMG पासिंग रेशियो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी कुछ है, क्योंकि अभी तक कोई पास आउट नहीं हुआ, और मोस्ट सीनियर बैच जो है वो थर्ड ईयर में है, ठीक है। उसके बाद इसका जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश में है। और इस आपका यहाँ आपको जनरल मेडिसिन, उसके बाद फिर पेडियाट्रिक्स, फिर नर्सिंग, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, फार्माटिकल, फिर सर्जरी, फिर इवन डेंटिस्ट्री, ये सब करवाया जाता है कोर्स आपका उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसका फ़ी क्या है। तो फ़ी इस बार बढ़ा था, जो कि हो गया 2,60,000, और आपका 12,000 जो है वो आपका ट्यूशन फ़ी है। तो आप अगर इसको 6 से इंटू करते हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2,60,000 है, आप चेक कर सकते हो एक बार, हमका 16,32,000, और आप इससे 10 लाख और ऊपर लेके चलो। अगर एडमिशन ले रहे हो, इन्फ्लेशन आपका बढ़ हो सकता है तो उसके रिकॉर्डिंग, तो आपका लगभग 20-25 लाख अराउंड आपका जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपका एक इनटेक, और या तो फिर आप उसको बोल सकते हो कि
एक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पिछले ईयर भी हुआ था और काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट थे जो आप नहीं लिए थे और काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट का नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, आपका लिमिटेड नंबर ऑफ सीट होता है। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट अगर मुझसे पूछा जाए तो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि बाद में जाके कोई स्टूडेंट को फेल ना कर सके। जहाँ कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि 600-700 एडमिशन ले लिया जाता है, उसके बाद बच्चा को धीरे-धीरे निकाल दिया जाता है। इससे अच्छा है कि आप पहले बच्चा को ना लो और ऐसे कोई बिना फुसाद में या कोई बच्चा को फेल मत करो। तो मेरे लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम एक अच्छा चीज़ है जो लेना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी को लेना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी लेता है तो हमको ये यूनिवर्सिटी अच्छा लगता है, ये चीज़ है। और यूनिवर्सिटी आपका अभी तक एफएमजी पासिंग रेशियो नहीं है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। अब इसका मेन सेक्शन में आ जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स में। तो पहली चीज़ इसका प्रोज ये है कि ये किरतीन बग में है और ये किरतीन बग जो अगर अगर हम बोलते हैं तो ये किरतीन बहुत बड़ा सिटी है और काफ़ी ज़्यादा आपका लिए फ्लेक्सिबल होगा। आपके ट्रांसपोर्टेशन इवन आपका लाइवलीहुड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि आपका सिटी जब बड़ा हो जाता है तो हर चीज़ अवेलेबल होता है और वो आपको इम्पोर्टेंट करता है अपना लाइफ को जीने के लिए और एक आसान लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। वो चीज़ इवन आपका एजुकेशन में भी देख लो। दूसरी चीज़ अगर देखें तो अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है, आपका ज़्यादा प्राइस जाता नहीं है। तो एक यूनिवर्सिटी जिसका फीस भी बहुत कम है और दूसरी चीज़ कि वो यूनिवर्सिटी आपको कम पैसा में पढ़ा दे रही है और वो यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा सिटी में है। तो ये आपका अफोर्डेबल होता है और ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। और तीसरा चीज़ कि यहाँ आप बड़ा सिटी है तो यहाँ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो क्योंकि कोई भी जो बड़ा सिटी होता है वहाँ पार्ट टाइम जॉब जो स्टूडेंट करते हैं वो कर सकते हैं। तो आप अगर करना चाहते हो, ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि आपको करना ही चाहिए, आई एम सेइंग कि हाँ अगर आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या तो अगर आपको खुद से अगर ऐसा करना तो आप कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद फिर कौन पे हम लोग आते हैं तो इसका फैकल्टी जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आज अब मैं अपना बात करूँ तो मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई इंग्लिश में पास आउट नहीं हुए। तो इवन कोई टीचर ऐसे है कि अच्छा से उनको बोलना नहीं आता है, जो रियलिटी है। तो अच्छा नहीं आता तो उससे क्या होता है कि फैकल्टी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाने को, खास करके जो इंग्लिश मीडियम में होता है। तो ऐसा क्या होता है, यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती है, स्टूडेंट को आराम से पास कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी को थोड़ा हल्का ये होता है। तो मतलब यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे देखे तो हर टीचर ऐसे नहीं होता है, कोई एक आध टीचर निकल गए जिसको अच्छा से नहीं आता और एक्सपीरियंस वाइज भी ऐसे बोले तो वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है कि यहाँ से एफएमजी पासिंग रेशियो नहीं निकला है, इट मीन्स कि यूनिवर्सिटी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है एफएमजी स्टूडेंट के लिए। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि जो यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग रेशियो अच्छा नहीं है वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहिए। कभी ना कभी वो तो यूनिवर्सिटी अच्छा करेगा ही, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको यूनिवर्सिटी को देख के खुद से पढ़ना चाहिए। इवन जो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैं बोलता कि मैं डीपीएस से पढ़ा हूँ, तो पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ सकते हैं ऐसा बोला जाता है, बट एक माहौल होता है तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। यूनिवर्सिटी आपको अच्छा ही रहेगा और आपको अच्छा हेल्प करेगा। यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि अभी तक जो पता चला है। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ गलत लगे या कुछ खराब लगे तो आप उसको मिस्टेक समझकर, मेरा मिस्टेक समझ के उसको माफ़ कर दे, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि भैया ये आप गलत बोले, या तो भाई ये तुम गलत बोला तो उसके बारे में तो थोड़ा सही से कर ले। तो वो चीज़ हो गया। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर होगा और आपका इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप जाके डीएम कर सकते हो और इवन आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप जाके डीएम करो। इवन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, आपको एडमिशन के रिलेटेड, आपको सही यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए, आपको क्या प्रोसेस है, ये आपका मीडियम, आपको स्टडी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब चीज़ मैं हेल्प कर दूंगा। तो ये सब चीज़ है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आपको कोई वीडियो के रिलेटेड, आपको कोई और यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जाना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि भैया इसके बारे में वीडियो बना दो। तो फिर ये था मेरा वीडियो, फिर मिलते हैं कोई और नई वीडियो में। टिल देन बाय।